रात के ठीक 12 बजे होटल ब्लू ऑर्किड के गलियारे में अजीब सी ठंडक फैल गई थी। रिसेप्शन पर बैठी समीरा फाइलें देख रही थी। तभी इंटरकॉम जोर से बज उठा। रूम नंबर 102। आवाज आई, दरवाजे पर कोई है, लगातार खटखटा रहा है। समीरा ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को भेजा। गार्ड लौटा तो बोला, मैडम वहां कोई नहीं, दरवाजा बंद है। वो चौंक गई। 2 मिनट बाद फिर कॉल आई, वही डरावनी आवाज, वो अब अंदर आ गया है। समीरा ने सीसीटीवी खोला। कैमरे में रूम 102 के बाहर एक काला धुंधला साया घूम रहा था। अचानक स्क्रीन हिलने लगी और सब कुछ ब्लैक हो गया। डरते हुए वो खुद उस कमरे तक पहुंची। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर घुसते ही सड़ा हुआ बदबूदार माहौल था। बिस्तर पर किसी के बैठने के निशान और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, मत खोलना ये दरवाजा। उसी पर लाइट झपकी और कमरे में किसी के चलने की आहट आई। समीरा ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। चेहरा पूरी तरह साया था। वो बोला, मैं अरविंद हूं, मैंने इस कमरे में मरकर चैन नहीं पाया। समीरा चीख पड़ी। जब बाकी लोग पहुंचे, कमरा खाली था। बस दीवार पर ताज़ा लिखा हुआ था, अब समीरा भी 102 में रहेगी, हमेशा के लिए। सुबह होटल में हलचल मच गई। समीरा का कोई अता पता नहीं था। उसका मोबाइल, बैग और आईडी कार्ड सब रूम 102 के बिस्तर पर पड़े थे। मैनेजर ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, मगर सब कुछ सामान्य लग रहा था। बस दीवार पर उंगलियों से लिखा हुआ वही वाक्य था, अब समीरा भी 102 में रहेगी। पुलिस ने पेंट करवाकर दीवार साफ कर दी। पर उस रात नई रिसेप्शनिस्ट नेहा की ड्यूटी लगी। रात के 12-5 बजे फिर वही इंटरकॉम बजा। रूम 102। नेहा ने घबराकर रिसीवर उठाया। हेलो। धीरे धीरे एक महिला की आवाज आई, मैं समीरा हूं, मुझे बाहर निकालो, दीवार के अंदर बहुत अंधेरा है। नेहा का दिल जम गया। वो तुरंत वहां पहुंची। दरवाजा खुला था। अंदर वही ठंडी हवा, वही सड़ांध। दीवार पर हल्की उंगलियों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक लाइट बंद हुई। नेहा ने टॉर्च जलाई तो दीवार पर समीरा का चेहरा उभर आया, बिल्कुल जीवित, पर भीतर कैद। वो फुसफुसाई, 102 कभी खाली नहीं रहता। लाइट दोबारा जली तो दीवार फिर सामान्य थी, पर जमीन पर नेहा का आईडी कार्ड पड़ा था और दीवार पर नई लिखावट चमक रही थी, अब वो भी हमारे साथ है। रूम 102 अब बंद कर दिया गया था। होटल ब्लू ऑर्किड के स्टाफ ने कसम खाई कि अब कोई उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद होटल में ठहरने आया एक पत्रकार राघव, जो अलौकिक घटनाओं पर लेख लिखता था। उसे उस रूम की कहानी पता चली, समीरा और नेहा के गायब होने की। राघव ने जिद की, मैं उसी रूम में रुकूंगा। मैनेजर ने बहुत मना किया, मगर राघव नहीं माना। रात के 12 बजे उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग की। कहने लगा, अगर यहां कोई आत्मा है तो सामने आओ। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर बाथरूम का नल अपने आप चल पड़ा। आईने पर भाप से कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, सच्चाई मत खोलो। राघव डर गया, लेकिन हिम्मत रखी। उसने दीवार पर हाथ रखा। अचानक ठंडी उंगलियां उसकी कलाई पकड़ लीं। वो चीखा, पर आवाज नहीं निकली। दीवार कांपने लगी और उसी जगह से समीरा का चेहरा बाहर झांका। राघव, हमें यहां जिंदा गाड़ दिया गया था। उसके पीछे किसी और की भारी आवाज आई, मैं अरविंद, इस होटल का मालिक था, उन्होंने मुझे मारा, अब कोई नहीं बचेगा। राघव पीछे हटने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कैमरा गिरा। स्क्रीन पर बस एक आखिरी झलक दिखी, तीनों आत्माएं दीवार के अंदर कैद और खून से लिखा हुआ, ब्लू ऑर्किड अब मौत का होटल है। रूम 102 में आपका स्वागत है। होटल ब्लू ऑर्किड अब बंद हो चुका था, लेकिन रातों में वहां से अजीब आवाजें आती थीं। दीवारों से किसी के रोने की, दरवाजे खटखटाने की और बीच बीच में किसी औरत की चीख। एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम ने तय किया कि अब यह रहस्य खत्म करना होगा। उसने अपनी टीम के साथ होटल की तलाशी शुरू की। रूम 102 का दरवाजा जंग लग चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा तोड़ा, अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। दीवार पर हल्के हल्के उभरे शब्द अब साफ दिख रहे थे, हमारे कातिल को ढूंढो। टीम ने जमीन की खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उन्हें फर्श के नीचे 3 कंकाल मिले, एक महिला के, एक पुरुष के और एक युवती के। डीएनए टेस्ट में पता चला वो अरविंद, समीरा और नेहा थे। इंस्पेक्टर विक्रम ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि होटल के असली मालिक अरविंद की हत्या उसके मैनेजर मोहन ने की थी, ताकि वो होटल पर कब्जा कर सके। समीरा और नेहा ने सच जान लिया था, इसलिए मोहन ने उन्हें भी मारकर दीवार में चुनवा दिया था। जैसे ही विक्रम ने मोहन को गिरफ्तार किया, होटल की सारी लाइटें अपने आप जल उठीं। रूम 102 से सफेद धुआं निकला
और तीनों आत्माएं धीरे धीरे ऊपर उठीं। समीरा की आवाज आई, अब हम आजाद हैं। अगले ही पल होटल की इमारत जोर से हिली और पूरा ब्लू ऑर्किड धूल में मिल गया। मलबे के नीचे सिर्फ एक टूटी हुई नेम प्लेट मिली, रूम 102, और उसके पीछे लाल खून से लिखा था, जो सच दबाएगा वो यहां लौटेगा। ब्लू ऑर्किड होटल के गिरने के बाद इंस्पेक्टर विक्रम को लगा कि अब सब खत्म हो गया, पर उस रात से उसे अजीब सपने आने लगे। वो खुद को रूम 102 के अंदर देखता, दीवारों से कोई फुसफुसाता, सच उजागर करने वाला यहां से नहीं जा पाता। शुरुआत में उसने इसे अपनी थकान समझा, लेकिन तीसरी रात जब उसने दर्पण में देखा, आईने के पीछे किसी और की परछाई खड़ी थी, वही अरविंद। मुस्कुराते हुए बोला, हम तो आजाद हो गए, अब तुम्हारी बारी है। विक्रम डरकर पीछे हटा। तभी घर की लाइटें टिमटिमाने लगीं। टेबल पर रखी केस फाइल अपने आप खुली, पन्नों पर खून जैसे अक्षर उभर आए। रूम 102 अब तेरे घर में है। वो चिल्लाते हुए बाहर भागा, मगर चारों तरफ वही होटल था, गलियारा, दरवाजा, वही पुराना नंबर 102। उसने दीवार पर हाथ रखा और अचानक अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुबह पुलिस को विक्रम का घर खुला मिला। अंदर सिर्फ उसका फोन पड़ा था जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज थी, यहां इंस्पेक्टर विक्रम बोल रहा हूं, रूम 102 फिर खुल गया है। और फिर सन्नाटा। आज तक जब कोई पुरानी जगह पर जाता है तो दीवारों पर फेंट अक्षरों में लिखा दिखता है, रूम 102 बंद मत करना, कोई हमेशा लौटता है।